कितना झकझोरता है माया सिंह जी जब ये कह दिया जाता है कि बच्चियों के साथ जब रेप होता है, बच्चियों के साथ, आप सोचिए मतलब जिसकी आप हाँ क्या नहीं किया मैंने देर से आपने जो इनकी बाइट सुनी, मुझे तो आपने एक बात बोली, मुझे इसमें 4 बातें आपत्तिजनक लगी जो इनको नहीं बोलनी चाहिए। अगर नेताजी हैं और वो एक संवैधानिक पद पे हैं तो उनको बोलने से पहले अपने आप को तोलना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए क्या बोल रहे हैं। पहली बात बच्चियों का मसला उन्होंने बोला, दूसरी बात महिलाओं का खूबसूरत होना बोला, तीसरी बात उन्होंने बोली कि जनजाति महिलाएं खूबसूरत नहीं होती, उनके साथ नहीं होता। जनजाति महिलाओं को भी उन्होंने कोट किया कि वो बदसूरत होती है। कहने का मतलब है जनजाति महिलाएं नहीं होती या उनके साथ किस तरह का व्यवहार आप सोच के करेंगे। मतलब आप सोचिए, देखिए मैं अश्विनी जी बात ये नहीं कह रही, बात ये कह रही मैं उनकी मानसिकता को सोचिए कि उन्होंने एक अपनी छोटी सी स्टेटमेंट है, आज हमारी देश की जो सर्वोच्च पद पर महिला बैठी है वो आदिवासी जनजाति से है, तो आप उनको इस तरह से आप प्रोनाउंस करेंगे। आप सोचिए, आप एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद उन्होंने जनजाति महिलाओं के लिए कितना बोला। हम शायद सेंटर में बैठे हैं, हमें जनजातीय लोगों के बारे में ना पता हो, लेकिन मेरा कहीं से ताल्लुकात वहीं तक जुड़ता है। वो जितनी कर्मठ, ईमानदार और अस्मिता के प्रति सजग होती है वो महिलाएं शायद ही होती होंगी। और आप उस तरह की सोच अगर जनजाति महिलाओं के वो खूबसूरत नहीं होती हैं तो उनको कौन छेड़ेगा। उनकी पूरी स्टेटमेंट चलाइए और उनको फिर सुनवाइए और फिर जनजाति क्या सारी महिलाओं को लेकर उन पर छोड़ दीजिए, गिद्धों की तरह महिलाएं अपने आप में इंसाफ मांग लेगी। अश्विनी जी चाहे प्रियंका जी बोले चाहे राहुल जी ना बोले, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए पहले ऋषि जी ने बोला कि इनको अगर एक्सपेल करेंगे तो वो एक अच्छे सा एग्जाम्पल सेट करेंगे अपनी पॉलिटिकल लाइन के लिए, लेकिन अगर नहीं करते तो वो जिस तरह से धीरे धीरे अपनी व्यवहार से अपने उस हरकतों से हाशिए की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक कील साबित होगा उनके ताबूत में अगर वो इस तरह से अगर अपने नेता के प्रति नहीं बोलेंगे। बरखा जी, ऐसे जितने भी पुरुष और जिनकी ऐसी मानसिक प्रवृत्ति है, इस तरीके के बयान उनके लिए तो हौसला अफजाई वाले हो गए ना। और खास तौर पर आप सोचिए कि कितनी घटिया सोच है जब आप रेजिस्टेंस की बात कर देते हैं कि मतलब जो बाकी महिलाएं हैं रेजिस्ट कर जाती हैं, तो ये नहीं मतलब बोलते नहीं बनता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया फूल सिंह बरैया ने। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा ये दुखद है कि ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोग हैं और इन्हें डिफेंड करने के लिए भी लोग आते हैं। मैंने जैसे ये डिबेट स्टार्ट हुई थी, मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि उन्हें अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। प्रियंका गांधी जो कहती है लड़की हूँ, एक बार उनका मेरा सवाल उनसे है, क्या आपकी पार्टी की लड़कियां अपने ही विधायक की घटिया सोच के खिलाफ लड़ेगी जो महिलाओं को उनकी जाति और रंग के आधार पर सुंदर या बदसूरत का टैग दे रहा है? आखिर ये होते कौन है बताने वाले खूबसूरत है या नहीं है? मुझे अभी तक समझ नहीं आया, ये इनकी मानसिकता इतनी होती है तो यहाँ तक पहुंचे कैसे? आखिर इनके इर्द गिर्द भी ऐसी मानसिकता के ही लोग हैं ना। मोदी जी से पूछिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो वो बोल रहे थे। आप मोदी जी से सवाल नहीं करते, खैर आप क्या ही करेंगे, आप कुलदीप सेंगर को माला जो पहनाती है, कुलदीप सेंगर की प्रोटेस्ट करती है, तो आपको उम्मीद नहीं कर सकता मैं। आप मोदी जी से सवाल नहीं पूछेंगी? जो उन्होंने कहा उसकी सबने सब लोग बोल रहे हैं कि गलत कहा, पर आप सवाल मोदी जी से नहीं पूछेंगे। मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का, ये महिला सम्मान की बात थी। किसी महिला के बारे में, किसी महिला के बारे में सुनने दीजिए, क्या सुनने दीजिए। पार्टी की जो सोच है, आप भी आज इस चैनल पर सच बात कर रहे हैं। देखिए किस तरह मुस्कुराकर डिबेट कर रहे हैं। पूर्णिमा जी एक बार मुस्कुराहट हमारा चेहरा तो देखिए आप अश्विनी जी का। आप जाके कुलदीप सेंगर को बचाइए मैम, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर से अंदर कर दिया है, आपका प्रोटेस्ट काम नहीं आया। आप महिला सम्मान की बात ना करें, वही ठीक है। और क्या समाज की सुरक्षा देना होता है तो महिलाओं के प्रति विकृत मानसिकता फैलाना ही है इनका काम। ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में बैठने का यही जुमला, यही प्रोपोगेंडा की बात कर रहा था मैं पूर्णिमा जी। मन में राम बगल में यही बात कह रही थी, कुछ और बोल रहे हैं और एक महिला बात कर रही थी। आप ही की बात के साथ आप ही की बात एक बात जोड़ना चाहता हूँ। हाँ जी, देखिए फूल सिंह बरैया खुद 2 बेटियों के बाप हैं। एग्जैक्टली। और फूल सिंह बरैया खुद आदिवासी हैं। तो क्या वो इंडिकेट करना चाह रहे हैं अपने बयान से? नहीं। और अगर चरित्र फूल सिंह बरैया का देखना है तो उनके पिछले बयान उठाकर देख लीजिए, चाहे रानी लक्ष्मीबाई को लेकर दिए गए बयान हो या बाकी बयान, तो उनके चरित्र को देख लेना चाहिए। और जिस बात के साथ अश्विनी मिश्रा जी ने शुरू किया था, बरखा जी मेरे पास टाइम का शॉर्टेज है, मैं बस खत्म कर रही हूँ चर्चा को, लेकिन जब आपने कहा था ना चैरिटी बिगिंस एट होम, बस उसी बात के साथ खत्म कर देती हूँ। चैरिटी बिगिन करिए ना करिए, अपनी लकीर को लंबी कर लीजिए। और खासतौर से कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते,
तो कम से कम उनको इग्नोर मत करिए और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि डेंट बहुत बड़ा हो जाएगा इसका। और सोच ये आपके साथ अटैच होगी कि ये सोच कांग्रेस पार्टी की है, ना कि एक मात्र विधायक की, जिसके नाम के आगे अब जी भी नहीं लगना चाहिए।